हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 89 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2019 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पेपर 1 के 2020 के एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एक जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं इन करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर आपके वन लाइनर होंगे, जहाँ पर फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस एक जल्दी से रिवीजन करेंगे। और ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो आप चैनल पर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा, जहां पर टॉप पर आपको सर्च करना होगा हमारे चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन वहां पर आप ग्रुप पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2019 के 50 से ज़्यादा वन लाइनर करंट अफेयर्स को, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Who is the head of the government committee that suggested AICTE All India Council for Technical Education to stop setting up new engineering colleges from 2020? यानी कि वह सरकारी समिति का प्रमुख कौन है जिसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को 2020 से नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने से रोकने का सुझाव दिया था। उस गवर्नमेंट कमेटी के हेड थे BVR मोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल सोलर काउंसिल इन शॉर्ट GSC, यानी कि वैश्विक सौर परिषद के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वो हैं प्रणव आर मेहता। और इसके अलावा GSC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। ग्लोबल सोलर काउंसिल कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 6 दिसंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इंडियन बॉर्न पर्सनैलिटी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द 2019 जापान प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल सोइल मैनेजमेंट, यानी कि किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को 2019 के जापान पुरस्कार के लिए स्थायी मिट्टी प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? वो इंडियन बॉर्न पर्सनैलिटी हैं रतन लाल। Question number 4 है, the Airports Authority of India, in short AAI, imposed a ban on single-use plastic items at how many of its airports? इनके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने कितने हवाई अड्डों पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? टोटल जो है 129 एयरपोर्ट्स हैं जहां पर बैन कर दिया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को। अगर फ्रेंड्स हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स के बारे में बात करें तो इसमें वो प्लास्टिक आइटम्स शामिल हैं जिनको एक बार यूज़ करके थ्रो कर दिया जाता है, जैसे कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं स्ट्रॉज, प्लास्टिक हो गई, कटलरी, प्लास्टिक प्लेट्स एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मिनिस्ट्री ऑन February 27, 2019 लॉन्च्ड द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप and skills, in short Shreyas, for providing industry apprenticeship opportunities to fresh graduates of 2019, यानी कि 27 फरवरी 2019 को किस मंत्रालय ने 2019 के नए स्नातकों को उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए श्रेयस शुरू किया? ये शुरू किया गया वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट द्वारा। कब किया गया था? 27 फरवरी 2019 को। कौन सी स्कीम थी? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, इन शॉर्ट श्रेयस, जो क्या करती है? प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ किन के लिए? जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट? वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई WMO, यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में कहें तो विश्व मौसम संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू लॉन्च 24/7
पॉल्यूशन चार्ज जोन यानी कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन प्रदूषण प्रभारी क्षेत्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? वो सिटी है लंदन। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे वॉज फेलिसिटेटेड विद द कोवेटेड पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्लोबल वाटर समिट। द समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? यानी कि भारत के प्रमुख कार्यक्रम नमामि गंगे को वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित सार्वजनिक जल एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन में। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोफेसर नजमा अख्तर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? यानी कि प्रोफेसर नजमा अख्तर को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नजमा अख्तर को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। क्वेश्चन नंबर 10 है हु हैज़ फॉर्म्ड सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी टू चेक रिवर पॉल्यूशन? यानी कि नदी प्रदूषण की जांच के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किसने किया है? ये गठन किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ऑन 5 मार्च 2019 साइंड $96 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? यानी कि 5 मार्च 2019 को भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य की आपदा वसूली परियोजना के वित्त पोषण के लिए 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो स्टेट है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है द वेस्ट नाइल वायरस वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू इट्स आउटब्रेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यानी कि वेस्ट नील वायरस भारत के किस राज्य में फैलने के कारण खबरों में था? वो इंडियन स्टेट है केरल और ये क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच नेशन वुड बी सून सेटिंग अप 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? यानी कि कौन सा राष्ट्र जल्द ही भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? वो नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विच सिटी होस्टेड द 3rd इंडो जापान वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर किस शहर ने तीसरे भारत जापान कार्यशाला की मेजबानी की? ये मेजबानी की गई न्यू दिल्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है द यूजीसी हैज़ प्रोहिबिटेड इम्पार्टिंग डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम्स इन विच सब्जेक्ट? यानी कि यूजीसी ने किस विषय में दूरस्थ डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने पर रोक लगा दी है? वो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। यूजीसी ने प्रोहिबिटेड किया है डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम्स में, वो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ट्रीटी वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट? यानी कि प्लास्टिक अपशिष्ट को शामिल करने के लिए किस संधि में संशोधन किया गया? वो संधि है बेसल कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड वन इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी? यानी कि जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश है आयरलैंड और जबकि पहला देश कौन सा था? ब्रिटेन, जिसने डिक्लेयर की थी क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि जलवायु आपातकाल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है नेम ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया हु पास्ड अवे इन 2019? यानी कि भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक का नाम बताइए जिनका 2019 में निधन हो गया। उनका नाम है NR माधव मेनन, जो कौन थे इंडिया में फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल लेबल्ड विच एडिक्टिव डिसऑर्डर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली लेबल्ड किया है वो एडिक्टिव डिसऑर्डर है एक्सेसिव गेमिंग यानी कि अत्यधिक गेमिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है विच स्टेट लॉन्च्ड शिक्षा सेतु ऐप टू इंश्योर बेटर कनेक्टिविटी विद कॉलेज स्टूडेंट्स? यानी कि किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के साथ बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया? वो स्टेट है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियाज़ फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच सिटी? यानी कि भारत का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय किस शहर में काम करना शुरू कर चुका है? वो शहर है गुजरात का बड़ोदरा शहर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन शॉर्ट UT टू साइन 24/7 पावर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट?
वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जिसने साइन किया है 24/7 पावर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट, वो यूटी है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 है विच आईआईटी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट बीटेक कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट एआई, वो आईआईटी है आईआईटी हैदराबाद जिसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट बीटेक कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्वेश्चन नंबर 24 है SANH इज़ अ रिसर्च प्रोग्राम टू टैकल विच पॉल्यूशन, यानी कि SANH किस प्रदूषण से निपटने के लिए एक शोध कार्यक्रम है, वो पॉल्यूशन है नाइट्रोजन पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम द स्टूडेंट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 24 जनवरी 2019, उस स्टूडेंट सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट जो लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा, कब 24 जनवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द स्ट्राइड स्कीम टू बूस्ट रिसर्च कल्चर इन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किस संस्था ने संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड योजना शुरू की। ये शुरू की गई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा और स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 27 है विच स्टेट बिकेम दी फर्स्ट टू हैव द स्टेट वाटर पॉलिसी टू कंजर्व वाटर, यानी कि पानी के संरक्षण के लिए किस राज्य ने पहली राज्य जल नीति बनाई है, ये बनाई गई है मेघालय स्टेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम PM मोदी अनाउंस्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड हाउस होल्ड पाइपलाइन सप्लाई, यानी कि PM मोदी की जल संरक्षण और घरेलू पाइपलाइन आपूर्ति के लिए घोषित योजना का नाम क्या है, उस योजना का नाम है जल जीवन मिशन। क्वेश्चन नंबर 29 है PM मोदी इनॉग्रेटेड मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन विच कंट्री, यानी कि PM मोदी ने किस देश में मंगदेचू पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया, वो कंट्री है भूटान। क्वेश्चन नंबर 30 है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस डाटा, यानी कि ग्रीन पीस के आंकड़ों के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है, वो कंट्री है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31 है अकॉर्डिंग टू आउटलुक आई केयर इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019 विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज ऑन टॉप, आउटलुक आई केयर इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019 के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू द QS क्वेक्वेरली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2019 विच इज़ द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग, QS के अकॉर्डिंग, वो सिटी है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 33 है विच इंडियन बिजनेस स्कूल हैज़ बिन रैंक्ड अमंग टॉप 10 फॉर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल 1 ईयर बिजनेस स्कूल्स 2019, यानी कि किस भारतीय बिजनेस स्कूल को टॉप 10 फॉर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल एक वर्षीय बिजनेस स्कूल 2019 में स्थान दिया गया है, ये स्थान दिया गया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन शॉर्ट ISB हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 34 है विच पॉलिटिकल लीडर बेस्टोर्ड विद एन अवार्ड फ्रॉम बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन की ओर से किस राजनीतिक नेता को पुरस्कार दिया गया, उस पॉलिटिकल लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 35 है हु वॉज कन्फर्ड ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, यानी कि किसे वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 36 है विच स्टेट टॉप्ड द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा वो स्टेट है केरल। क्वेश्चन नंबर 37 है विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू इनरिच देयर स्किल्स, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, उस कार्यक्रम का नाम है ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 38 है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश कन्याश्री यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कन्याश्री विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, ये घोषणा की गई है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 39 है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनकरेज गर्ल स्टूडेंट्स टू परस्यू स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा स्टेम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उस स्कीम का नाम है विज्ञान ज्योति योजना। क्वेश्चन नंबर 40 है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक launched the dash an initiative to improve learning outcomes at the elementary level, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के लिए परिणाम में सुधार करने की कौन सी पहल शुरू की है? वो इनिशिएटिव है निष्ठा, और निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द UNEP एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2019, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? UNEP एशियाज इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है रमेश पांडे को। क्वेश्चन नंबर 42 है विच सिटी होस्टेड द सेकंड असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन शॉर्ट ISA, यानी कि किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी विधानसभा की मेजबानी की? सेकंड असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है विच कंट्री इन नवंबर 2019 नोटिफाइड द UN अबाउट इट्स विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि नवंबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से अपनी वापसी के बारे में सूचित किया? उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 44 है हाउ मैनी साइंटिस्ट साइंड अ ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेरेशन, यानी कि कितने वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर किए? टोटल साइंटिस्ट थे 11,258, जिसमें से 69 इंडियन साइंटिस्ट इसमें शामिल थे जिसने साइन किया इस डिक्लेरेशन को। क्वेश्चन नंबर 45 है द डे ऑफ 3 दिसंबर 2019 वॉज द 35th ईयर ऑफ विच मेजर इंडियन ट्रेजेडी, यानी कि 3 दिसंबर 2019 का दिन किस प्रमुख भारतीय त्रासदी का 35वां वर्ष था? वो इंडियन ट्रेजेडी थी भोपाल ट्रेजेडी, जिसे कंप्लीट हुए 35 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 इंडिया वॉज प्लेस्ड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, यानी कि भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में किस स्थान पर रखा गया था? इंडिया को रखा गया था 5th प्लेस पर। क्वेश्चन नंबर 47 है विच नेशन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में कौन सा राष्ट्र शीर्ष पर है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप पर है जापान, और ये किस लिस्ट में है? जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट में जापान टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक थी 9th। क्वेश्चन नंबर 49 है विच सब्जेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ CBSE सब्जेक्ट फ्रॉम 2019-20 एकेडमिक ईयर, यानी कि 2019-20 शैक्षणिक वर्ष से किसे CBSE विषय के रूप में पेश किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब्जेक्ट है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ CBSE सब्जेक्ट। कब से? 2019-2020 एकेडमिक ईयर से। क्वेश्चन नंबर 50 है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड जल साथी प्रोग्राम, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया गया है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 फॉर द हाईएस्ट ग्रोथ इन फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, यानी कि किस राज्य ने भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 में देश में वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया? फर्स्ट पोजीशन पर रहा कर्नाटक। किस रिपोर्ट में? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में फर्स्ट पोजीशन पर रहा कर्नाटक, जहां पर कर्नाटक का फॉरेस्ट एरिया कितना है? 1025 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड प्लेस पर
990 किलोमीटर के साथ आंध्र प्रदेश सेकंड प्लेस पर रहा और थर्ड प्लेस पर केरल है 823 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हेन इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 53 है विच डे वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हेन इज़ द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हेन इज़ नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 24 जनवरी को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया 2019 के करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।